SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 10वां देखेंगे। इसमें कह रहा है कि बहुपद s घाते 3 माइनस 3 s स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान क्या करना हमें ज्ञात करना है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्यूब दिया है, ये त्रिघात बहुपद है। इसमें हम त्रिघात का सूत्र लगाएंगे, अल्फा धन बीटा धन गामा। इसको मानेंगे, पहले इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लेंगे। इसके बाद हम सूत्र लगा देंगे। चलिए पहले जो दिया है इसको देखिए, यहाँ पर इसको हम मान लेंगे पी एक्स। यह है ना बहुपद है, ये दिया बहुपद है, ये पी एक्स है। दिया है दिया में मेरा है पी एक्स है। पी एक्स बराबर s घाते 3 s स्क्वायर x प्लस 1, ये दिया है। अब इसकी हम तुलना किसे, अपने त्रिघात बहुपद से कर देंगे। व्यापक सूत्र होता है, लिखेंगे इसकी तुलना जो लिखे हैं यहाँ पे लिख दिए, जहाँ भी हो लिख दीजिए। लिखेंगे इसकी तुलना s क्यूब b s स्क्वायर cx d से करने पर, चलिए अब कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब जब तुलना होगा तो s क्यूब के साथ तुलना, s स्क्वायर x का x और d से d। इसमें s क्यूब का गुणांक क्या है, s घाते 3 का गुणांक क्या है, इसमें 1 है। इसमें हमारे s घाते 3 का गुणांक क्या है, a, तो a बराबर 1। s घाते 2 का गुणांक ऋण 3 है, इसमें s घाते 2 का गुणांक b है, तो b बराबर ये। अब यहाँ पर आ जाइए, c बराबर यहाँ 1 है और d बराबर 1, तुलना हो जाएगा। तो लिख दीजिए, तुलना करने में क्या क्या हमारा मान निकला, a बराबर 1 इसे घाते 3 कामा b बराबर, देखिए यहाँ घाते 2 है तो यहाँ b है, इसमें -3, c बराबर 1 और d बराबर भी हमारा 1 ही है। अब दिया है ये जो शून्यक है वो पी एक्स के शून्यक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये शून्यक है। तो लिखेंगे चूँकि पी एक्स में जो बहुपद हम माने हैं, पी एक्स के शून्यक कौन कौन है, a माइनस बी ए और a प्लस बी, यही शून्यक है। अब इसको मान लीजिए, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लीजिए। इसलिए हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, तथा गामा बराबर हमारा क्या है, a धन b हो गया। अब हम अल्फा धन बीटा धन गामा का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अल्फा धन बीटा धन गामा
अब इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन गामा का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एस क्यूब का गुणांक। देखिए माइनस एस स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में देखिए कि हमारा एस स्क्वायर का गुणांक है क्या, एस स्क्वायर का गुणांक हमारा -3 है, -3 एस क्यूब का गुणांक, एस क्यूब का गुणांक माने 1 है, इसके साथ लगा तो माइनस ब्रैकेट में -3 क्योंकि सूत्र का है, एस स्क्वायर का गुणांक -3 है अपान 1, इसका उत्तर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये तो अल्फा धन बीटा गामा है, अल्फा क्या माने हैं ए माइनस बी, बीटा क्या माने हैं ए, और गामा को माने हैं ए धन बी, बराबर हमारा 3 आया है, इतना बराबर ही 3 है। अब इसमें देखिए क्या कट रहा है, पी भी देखिए कट जा रहा है, ऋण है ये प्लस है तो कट गया, ए 3 ठो है तो जुड़ जाएगा, 3a हो गया और बराबर हमारे क्या आ गया ये 3, a बराबर 3/3 1 आ गया। यहाँ पे देखिए इसको माइनस भी कट गया, ए 3 टे हो गया। अब यह गुणित में है तो इसके बटे में हो जाएगा, फिर काट दिए 1 आ गया, 1 का मान हमारा निकल गया है, 1 का मान हमारा आ गया 1 है। अब देखिए क्या रह गया है, अब मूलों का 3 है, या यह भी लगा सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा गामा, तीनों का गुणनफल जो भी लगाना चाहिए लगा लीजिए। तो यहाँ बता दीजिए, फिर लिखिए चूंकि अल्फा बीटा गामा हो गया बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र हमारा अचर पद होता है एस क्यूब का गुणांक हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमारा अचर पद क्या है, माइनस तो है, ये माइनस। अब अचर पद हमारे देखिए सवाल में अचर पद हमारा जो था, अचर पद हमारा इसमें यहाँ पर देखिए 1 है, एस क्यूब का गुणांक 1 है, अब इसका मान इसमें रख देंगे, रख दीजिए तो -1 और बटे भी हमारे क्या आएगा 1 ही है, हल होने पर क्या हो जाएगा -1 आ गया। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा का मान जो माने हैं, जो हम माने हैं अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा ए है गामा ए, यहाँ पर रख दीजिए। अब इसका मान रखेंगे तो होगा a माइनस बी, बीटा रखिए ए है गामा ए प्लस बी, अब बराबर क्या है -1। अब देखिए, अब यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, जो ए का मान हम निकाले हैं, ए का मान देखिए 1 आया है, तो ए जहाँ जहाँ भी है ए का मान रख देंगे, रख दीजिए 1 माइनस बी, फिर रखिए 1, फिर इसमें 1 माइनस बी बराबर -1 हो गया, फिर इम्प्लाई दैट आ जाइए। देखिए इसमें क्या
इसमें प्लस है बच्चों, प्लस है, ये माइनस है। देखिए एक क्वेश्चन में ये धन बी, दूसरे के में -20 का फार्मूला हो रहा है सौर समीकरण वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक क्वेश्चन में ए धन बी, दूसरे के में ए माइनस बी। देखिए हो रहा है ए धन बी माइनस बी के है उसी सूत्र की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बराबर हमारा क्या है, -1, फिर आ जाइए तो 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर बराबर -1, तो -बी स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस ही है, ये पक्षांतर होकर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, होगा। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, -बी स्क्वायर बराबर -2 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है ना, वो कट जाएगा, 2 आ गया। तो b का वैल्यूएशन हमारा क्या हो गया, b बराबर, देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर छोड़ेंगे इसका घात 2 तो इधर क्या लग जाता है, प्लस और माइनस, और कड़ी में 2, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर घात छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो ए का मान पहले निकाल चुके हैं, ए का मान 1 है और बी का मान ये आ गया। ये सवाल कह रहा था ए बी का मान निकालने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए और बी का मान, बी बराबर प्लस माइनस कड़ी में 2, यही निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन 11वां देखिए, यदि बहुपद s घाते 4 माइनस 6 घाते 3 माइनस 26 s घाते 2 धन 138 x माइनस 35 के 2 शून्यक दे दिए। 2 शून्य क्या है, 2 प्लस माइनस कड़ी में 3, इसका मतलब इसमें 2 शून्यक है। एक कौन है, 2 प्लस कड़ी में 3, दूसरा का 2 माइनस कड़ी में 3, यानी शून्यक इसमें निकालना है। चलिए इसको हम मान लेंगे px, ये बहुपद को हम मान लेंगे कि px है। px बराबर s घाते 4 x घाते 3 26 s स्क्वायर 138 x माइनस 35, ये हो गया। अब चलिए इसके शून्यक 2 ठे दे दिए हैं, ये शून्यक दिए हैं तो लिखेंगे चूंकि px के 2 शून्यक कौन कौन है, देखिए इसमें 2 ठे है ना, एक धन है एक ऋण है, इसमें 2 शून्यक हैं, एक धन है अलग अलग कर लीजिए, एक माइनस है, 2 माइनस कड़ी में 3, ये 2 शून्यक है। तो इसलिए क्या करेंगे, x माइनस, और हमें शून्यक है तो इसको हमें गुणनखंड बनाने के लिए हम x माइनस इसको लिखेंगे, फिर x माइनस इसको। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, x माइनस माइनस पहला शून्यक जो दिया है ब्रैकेट में लिखे, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 पद है, तो 2 प्लस कड़ी में 3 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, दूसरा का x माइनस, फिर लिख दीजिए जो दिया है 2 माइनस कड़ी में 3, हो गया। अब चलिए
फिर देखिए एक्स, ये ऋण का गुणा करिए इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2, फिर इसमें भी करड़ी में 3 हो गया। इसमें देखिए एक्स माइनस ये प्लस हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाइए, इसको ऐसे कह लीजिए एक्स माइनस 2 माइनस करड़ी में 3, ये एक्स माइनस 2 ये करड़ी में 3। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसमें एक सूत्र लग रहा है। देखिए ये पूरा, देखिए इसको मान लीजिए ये पूरा हमारा ए धन बी ए माइनस बी, तो सूत्र कौन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए धन बी ए माइनस बी, वही सूत्र लगेगा इसमें। तो वही बना दीजिए, ए का मतलब ए स्क्वायर मतलब इस पद का स्क्वायर, सूत्र हो रहा है माइनस बी, देखिए बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है स्वर समीकरण का, हो गया। अब इसको खोल दीजिए, अब इसको खोल दीजिए। जब खोलेंगे तो इसको यहाँ पर देखिए माइनस बी का होल पर बोल रहा है सूत्र की तरह। एस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह इसको भी खोलिए, इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2ab। इसका होगा तो क्या हो जाएगा, करनी पर वर्ग है तो करनी खत्म, फिर ये आ जाएगा एस स्क्वायर 4 2 दूनी 4x ऋण 3, हल करने पर पूरा क्या आएगा, एस घाते 2। ध्यान दीजिए, अब इसको लिख लीजिए पहले, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, हो गया। अब इसका एक गुणन आ गया हमारे एक गुणनखंड। अब इसका हम अपने बहुपद px में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, अब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, इसलिए एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुपद कौन है, px, बहुपद px का एक गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मतलब इससे हम अपने बहुपद px जो माने हैं भाग देंगे, इसका मतलब ये। तो इसका हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करिए, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग करिए अपने किसमें, एस घाते 4 जो हम px माने हैं, 6x क्यूब माइनस 26 एस घाते 2 138 35 हो गया। यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम भाग करेंगे। देखिए
कितने बार जा रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ से घाते 4 लाना है, हमारा एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे एस का कितना पावर लेंगे, एस घाते 2। अब इसका इसमें गुणा होगा, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें लिख देंगे। इसका इसमें होगा तो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे एस घाते 4। फिर इसका इसमें करिए तो हो जाएगा -4, इसका 1 और इसका 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4s घाते 3। फिर इसका इसमें होगा तो हो जाएगा ये s घाते 2। फिर ऐसे खींच देंगे। अब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, हो गया। अब देखिए इसमें ये कट रहा है, इसको काट दिए। अब काटने के बाद यहाँ पर आ जाइए, देखिए -6s घाते 3 है, ये प्लस है, प्लस 4s³। -6 में से 4 घट जाएगा क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, तो हमारा आ जाएगा -2x घाते 3। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 27s²। इसके बाद जो शेष पद ऊपर है उसको उतार लीजिए, 138x 35 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है, हमारा यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस लिख देंगे। 2 आया है तो 2 लिख दिए। क्यूब लाना है तो क्या करेंगे, x लिखेंगे। अभी इस -2s का किसमें, इसमें गुणा होगा, चलिए -2 सहित गुणा करिए तो हमारा हो जाएगा -2s घाते 3। फिर -2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और 2 चौके 8s² आ गया। फिर आगे बढ़िए, फिर माइनस का इसमें गुणा किए तो हमारा -2x आया। फिर एक चिन्ह खींच देंगे, देखिए अब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये ऋण है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ऋण हो गया, ये ऋण है तो प्लस हो गया। अब देखिए कटेगा, हो गया। अब देखिए यहाँ ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -8 7 15 35। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए ये भी धन, ये भी धन जुड़ जाएंगे तो 140x, ये देखिए -35 ही है, लिख दिए। यहाँ पर ऋण आया है तो ऋण लिख दिए, 35 है तो 35 लिख दिए। अब -35 का इसमें गुणा होगा चिन्ह सहित तो क्या आएगा, -35s²। फिर आगे करेंगे, फिर -35 का इसमें, मतलब 35 का 4 में गुणा कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 35 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 140। फिर -35 का इसमें गुणा होगा 1 में तो हमारा आएगा -35। फिर एक माइनस चिन्ह का गुणा करें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। हो गया क्लियर। देखिए सब कट रहे हैं, सब समान पद हैं। देखिए धन है, ऋण, ये भी ऋण है, ये भी धन, कट गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ 0 आ गया। हो गया। अब इसकी
अब शून्य हमें निकालना है, तो अब इसको जो भागफल आया है इस भागफल को हम हल करेंगे। इसको हल कर देंगे तो हमारा जो अन्य शून्यक है वो ज्ञात हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब देखिए क्या करेंगे। जो हमारा गुणनखंड आया है अब लिखेंगे, अब पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स का हम जो गुणनखंड किए हैं वो क्या क्या आया है इसको लिख दीजिए। जिससे अब भाग किए वो भी एक गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक जो अभी हम निकाले हैं भागफल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और बराबर 0 हो गया। अब ये गुणित में है इसके साथ, इसके तो बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा यहीं एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 35 बराबर 0। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, खंड कर दीजिए। अब ऐसा अंक लीजिए कि गुणा करने पर 35 हो और जोड़े घटाएं तो हमारे क्या है ऋण 2x आए। ऐसा अंक दो चुनिए। एक्स स्क्वायर ऋण 7 × 5 = 35। देखिए 7x धन 5 है, सॉरी बच्चों 5x ऋण 35 बराबर 0। देखिए 7 में से 5 जाएगा तो ऋण 2 आ जाएगा, 7 में से 5 गया ऋण 2 और 7 × 5 = 35। अब इसका दोनों का जोड़ा बना लीजिए। देखिए इसमें क्या कॉमन है x माइनस 7, इसमें क्या कॉमन है 5, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आ रहा है। x माइनस 5 में 5 का भाग दिए 1 आया, फिर 5 में इसमें भाग दे दिए 7 आ गया। आ गया एक में x माइनस 7 और दूसरे में 5 बराबर 0 हो गया। अब इसको एक बार इसको लेकर हल कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, एक बार उसको ले लीजिए। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर ऋण 5। शून्य का मालूम हो गए, एक x बराबर 7 है, x बराबर ऋण 5। तो बहुपद पी एक्स के अन्य शून्य कौन कौन है 7 और ऋण 5 लिखेंगे। इसलिए पी एक्स के अन्य शून्य कौन कौन है, एक ये और एक ये 7 व ऋण 5 हैं। यही बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं। ये हमारे निकल गए। क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हल। धन्यवाद।